नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस में स्वागत है। आज की ये क्लास आपके करंट अफेयर्स की है। पिछले एक वर्ष का पूरा करंट अफेयर्स आज हम कवर करने वाले हैं वन लाइनर्स के माध्यम से। ये करंट अफेयर्स आपका सुव्यवस्थित है, टॉपिक वाइज है और जितना भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए पूरी कोशिश की गई है कि उसको आज की इस क्लास में समाहित किया जाए। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो व्हाट्सएप पर दिख रहे, तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जहां पर हम आपको पूरा कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं। लोअर पीसीएस बैच में, पीईटी बैच में, पीसीएस बैच में, आरओ एरो के बैच में। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर मैसेज करिए और हम आपको सुव्यवस्थित ढंग से ये कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। शुरुआत पहले हम राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से करेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे पहले बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की, जो 21 जून 2026 को हुआ था। और ये कहां पर हुआ? इस बार कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ है और ये 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था। भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहां किया गया? तो ये 18 से 21 जून 2026 नई दिल्ली में हुआ और इसका जो मुख्य विषय था वो वन नेशन वन एक्सपो था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी प्रदान की है? तो 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है। अगला है कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो डीके शिव कुमार ने ली है 3 जून 2026। अगला है डीके शिव कुमार से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन थे? तो सिद्धारमैया थे। कौन थे? सिद्धारमैया। भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश बलिया में स्थित है। जून 2026 में इसकी घोषणा हुई। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सुरहा ताल के नाम से जाना जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किए हैं? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन घोषित किया गया है? तो इसकी घोषणा 1 मई 2026 की होती है और सिक्किम बना है। तो भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन है? सिक्किम है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो 10 मई 2026 को सी जोसेफ विजय ने ली है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ग्रहण की है? तो 12 मई 2026 हेमंत बिस्व शर्मा। केरल के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो 18 मई 2026 को इन्होंने शपथ ली है। नाम है बीडी सतीशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति दी है? तो मई 2026 में 4 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्वीकृति दी गई है। इस फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 37 हो जाएगी, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर। अगर मुख्य न्यायाधीश को जोड़ लेंगे तो यह 38 हो जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कौन सा मिशन शुरू करने की मंजूरी दी है? तो 5 मई 2026 को कपास उत्पादकता मिशन। कपास उत्पादकता मिशन की कुल लागत कितनी है? तो 5,659.22 करोड़ रुपए। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को किस राज्य की यात्रा की और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो गुजरात की। प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा में किस संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? सम्राट संप्रति संग्रहालय गांधीनगर में। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित हुई है? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुई है। किसकी बैठक? ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हुई है। सरकार ने हाल ही में क्या अधिसूचित किया है? तो राष्ट्रीय खेल प्रशासन राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026। राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 में कितने सदस्य होंगे? 1 अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। सार्थक पीडीएस योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को बेहतर बनाने के लिए सार्थक पीडीएस योजना शुरू की गई है। केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में सार्थक पीडीएस पर कितना खर्च करेगी? तो 25,530 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। सार्थक पीडीएस योजना को किसने मंजूरी दी है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सीसीईए ने। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किस खंड पर चलाने की मंजूरी दी गई है? तो जिंद से सोनीपत, और इसका उद्घाटन हो गया है। समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला असम देश का कौन सा राज्य बना है? तीसरा। इससे पहले गोवा और उत्तराखंड में यह लागू हो चुकी है।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने कुल कितने करोड़ आभा खातों का रिकॉर्ड बनाया है? तो 90 करोड़। कुल आभा खाता धारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग आधी। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित हुआ है? तो ये बेंगलुरु में हुआ है। तो इस प्रकार के जो करंट अफेयर्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको ध्यान रखिएगा। तो भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन लखनऊ में जो आयोजित हुआ है उसका आयोजन किया गया है 24 अप्रैल 2026। जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1855 है। तो जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1855 है। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण यूनिट कहां शुरू की गई थी? तो ये जम्मू में शुरू की गई है। भारत के किस उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका की द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा की है? तो सीपी राधाकृष्णन ने की है 19-20 अप्रैल 2026 में। फेमिना मिस इंडिया 2026 का आयोजन कहां हुआ? 18 अप्रैल 2026 कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में। मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? साध्वी सतीश सैल ने। दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। नीतीश कुमार ने किस पद से इस्तीफा दिया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री पद से। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस जिले में बनाया जाएगा? तो रोपड़ पंजाब में। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस नदी पर बनेगा? तो यह सतलुज नदी पर बन रहा है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान योजना को किसने मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। योजना के तहत कितने हवाई अड्डे विकसित करने का प्रस्ताव है? 100। संशोधित उड़ान योजना पर कितने रुपए का कुल परिव्यय मंजूर किया गया है? तो 28,840 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड किसे पीछे छोड़कर बनाया है? तो ये 22 मार्च 2026 का रिकॉर्ड है और पवन कुमार चामलिंग को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड किसे पीछे छोड़कर बनाया है? पवन कुमार चामलिंग को। पवन कुमार चामलिंग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में कितने दिन सेवा की थी? 8930 दिन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विकास योजना को मंजूरी दी है? लघु जल विद्युत विकास योजना को। इस योजना की कुल लागत कितनी है? लगभग 2585 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है? तो हरीश राणा को। ये काफी दिनों से ब्रेन डेड थे और इनका परिवार काफी मुश्किलों का सामना कर रहा था इनके इस स्थिति में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी। जनगणना 2027 के शुभंकरों के नाम क्या है? प्रगति, महिला और विकास पुरुष। तो जनगणना 2027 के शुभंकरों के नाम क्या है? प्रगति, महिला है और विकास पुरुष है। इंडिया एआई इंपैक्ट 2026 की समिट जो है इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। शिखर सम्मेलन किन 3 मूलभूत सिद्धांतों 3 सूत्रांश पर आधारित है? पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। इस समिट के वैचारिक ढांचे को क्या नाम दिया गया है? तो 7 चक्र, द 7 चक्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया? तो 24 जनवरी 2026 को एक जनपद एक व्यंजन और सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कहां आयोजित किया गया? तो यह राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या है? तो बुंदेलखंड की संस्कृति। अगला है संस्कृति मंत्रालय की झांकी की थीम क्या थी? वंदे मातरम 150 वर्षों का सफर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो अटल पेंशन योजना को। मेसर्स बीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का लियरजेट 45 विमान किस मार्ग पर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो 28 जनवरी 2026 को बारामती में मुंबई बारामती मार्ग पर। विमान में कुल कितने लोग सवार थे? 5 लोग सवार थे, जिसमें यात्रियों में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी शामिल थे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार के नए शुभंकर मैस्कॉट को क्या नाम दिया गया है? तो उदय दिया गया है। तो क्या दिया गया है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार के नए शुभंकर को
नाम दिया गया है उदय। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कहाँ की गई? तो 8 से 13 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। 8 से 13 दिसंबर 2025 नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। इस सत्र की अध्यक्षता किसने की है? विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। इस सत्र में भारत से किसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? दीपावली को। दीपावली को शामिल करने के बाद यूनेस्को की इस सूची में भारत की कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हो गई हैं? तो 16 हो गई हैं। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो ये 19 से 21 जनवरी 2026 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया है? तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? 31 जनवरी 2026 सुनेत्रा पवार ने। बायोफार्मा शक्ति योजना का कुल बजट कितना है? तो 10,000 करोड़ रुपए है। यह योजना कितने वर्षों के लिए है? 5 वर्ष के लिए है। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? युमनाथ खेमचंद सिंह ने। मणिपुर में कितने उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है? तो 2 ने ली है, नेमचा किपगेन और लोसी दिखो। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में इसकी कौन सी उपलब्धि हासिल हुई है? पहला पर्वतीय सुरंग ब्रेक थ्रू हो गया है। यह सुरंग कहां स्थित है? पालघर, महाराष्ट्र में। यह सुरंग किन 2 स्टेशनों के बीच स्थित है? विरार और बोईसर। 1.48 किलोमीटर ये लंबी है। भारत तंजानिया चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहां आयोजित हुई है? तो जांजीबार, तंजानिया में। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? अमिताभ प्रसाद, संयुक्त सचिव रक्षा सहयोग। तंजानिया की ओर से बैठक का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? इब्राहिम महोना। भारत ने कहां अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली यात्री पोत का व्यावसायिक संचालन शुरू किया है? तो वाराणसी में, 11 दिसंबर 2025। अगला प्रश्न जो करंट अफेयर है वो है, बिहार पुलिस ने किस विशेष दस्ते के गठन की घोषणा की है? अभया ब्रिगेड। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? ये 4 से 5 दिसंबर 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहां संपन्न हुआ? तो ये 6 से 9 दिसंबर 2025 पंचकुला, हरियाणा में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या था? विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र क्रिया की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र कहां उद्घाटित हुआ है? तो ये वाव, थराद, गुजरात में। 1 माह में सर्वाधिक सौर पंप स्थापना की उपलब्धि के लिए किस राज्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो महाराष्ट्र ने, दिसंबर 2025 में। 1 महीने में कितने सौर सिंचाई पंप लगाए गए? 45,911। वाकई में एक बड़ी बात है। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कहां संपन्न हुआ है? तो यह देहरादून में। लोअर पीसेस वाले विशेष रूप से ध्यान रखें इसको। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहां हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। तो विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 का संपन्न हुआ है, यह देहरादून में 28 से 30 नवंबर 2025 को। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन नई दिल्ली में 27 से 28 नवंबर 2025। IIGF 2025 का यह कौन सा संस्करण है? 5वां। काशी तमिल संगमम कहां आयोजित किया गया? वाराणसी में। देश भर में सरदार एट 150 यूनिटी मार्च किसकी 150 जयंती पर शुरू हुआ? तो 26 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 सरदार वल्लभ भाई पटेल। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी? तो 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को। यह रिपोर्ट किस अवधि के लिए है? तो यह रिपोर्ट वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली थी? तो 10वीं बार ली थी। उप मुख्यमंत्रियों की पद की शपथ किसने ली है? सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने ली थी, जब नीतीश कुमार ने ली थी। सम्राट चौधरी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बिहार के। भारत ने किस बीमारी के लिए पहले स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी शुरू की है? सिकल सेल रोग के लिए। अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ? नई दिल्ली में, 30 अक्टूबर से 2 नवंबर।
यह महासम्मेलन किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया? आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISS सभा का 8वां सत्र कहां आयोजित किया गया? तो 27 से 30 अक्टूबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में। इस सत्र की थीम क्या है? एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ कहां किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। यह पहल किन मंत्रालयों का संयुक्त प्रयास है? पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और जनजातीय कार्य मंत्रालय। दीपोत्सव 2025 में कुल कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो 26,17,215 26,17,215 दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। दीपोत्सव 2025 किस नदी के तट पर आयोजित हुआ था? सरयू। वर्ष 2025 में अयोध्या में कौन सा दीपोत्सव संस्करण आयोजित हुआ है? तो यह 9वां था। प्रधानमंत्री ने किस परियोजना का उद्घाटन किया जिसे भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बताया जा रहा है? तो नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? तो 12वां बन गया है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी किसने दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। यह मिशन कब से कब तक है? 2025-26 से 2030-31 तक के लिए है। मिशन के लिए कुल कितने निवेश का प्रावधान है? 11,440 करोड़ रुपए का। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ कहां हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बिहार में किस रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी गई है बख्तियारपुर, राजगीर और तिलैया। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन खंड की कुल लंबाई कितनी है? 104 किलोमीटर। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल परियोजना की कुल अनुमानित लागत राशि कितनी है? 2,192 करोड़ रुपए। यह रेल मार्ग किन प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ता है? तो राजगीर, नालंदा और पावापुरी। भारत के कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? 7। इन 7 नए स्थलों के जुड़ने के बाद भारत के पास यूनेस्को द्वारा विचाराधीन कुल कितने स्थल हो गए हैं? तो 69 हो गए हैं। अस्थायी सूची में शामिल 7 प्राकृतिक स्थलों में से कौन सा एक महाराष्ट्र का है? डेक्कन ट्रैप्स, पंचगनी और महाबलेश्वर। मेघालय का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? तो मेघालय युग की गुफाएं। नागालैंड का कौन सा स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? नागा हिल ओफियोलाइट। केरल का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल है जो चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक धरोहर वर्कला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहां किया है? तो यह धार मध्य प्रदेश में 17 सितंबर 2025 को। भारत का पहला स्वास्तिक आकार का कमल उद्यान कहां उद्घाटित किया गया है? तो ये CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में आयोजित उद्घाटित किया गया है। यूपी वाले ध्यान रखें। इस उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। स्वास्तिक कमल उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 930 वर्ग मीटर है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? तो 12 सितंबर 2025 को CP राधाकृष्णन ने। उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई है। CP राधाकृष्णन को कुल कितने वोट मिले? 452। उनके प्रतिद्वंदी कौन थे? B सुदर्शन रेड्डी थे। CP राधाकृष्णन का पूरा नाम क्या है? चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। वे किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं? झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र। वे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं? पुडुचेरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? पूर्णिया। प्रधानमंत्री ने किस बोर्ड का शुभारंभ किया है? राष्ट्रीय मखाना बोर्ड। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग कितना है? लगभग 90% है। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया हवाई अड्डे के किस नए ढांचे का उद्घाटन किया है? न्यू सिविल एनक्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन। प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर 3 गुणे 800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया है? पीरपैंती, भागलपुर। भागलपुर ताप विद्युत परियोजना किस प्रकार की प्रौद्योगिकी पर आधारित है? तो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कम उत्सर्जन। प्रधानमंत्री ने किस नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? तो कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक। कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 2,680 करोड़ रुपए से अधिक है। इस परियोजना की जल निकासी क्षमता को कितने क्यूसेक से बढ़ाकर कितने क्यूसेक किया जाएगा?
15,000 से बढ़ाकर 20,000 क्यूसेक। प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला कटारिया के बीच किस अवसंरचना परियोजना की आधारशिला रखी है? रेल लाइन। विक्रमशिला कटारिया रेल लाइन परियोजना की अनुमानित लागत 2,170 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने अररिया गलगलिया ठाकुरगंज के बीच कितनी लागत की नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है? 4410 करोड़ रुपए। अररिया गलगलिया ठाकुरगंज रेल खंड ने किन दो जिलों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा? तो अररिया और किशनगंज, ये बिहार के हैं। प्रधानमंत्री ने किस मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो जोगबनी से दानापुर। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में किस विशेष सुविधा का उद्घाटन किया है? सेक्स सॉर्टेड सीमेन सुविधा। पूर्णिया में शुरू की गई सेक्स सॉर्टेड सीमेन सुविधा किस मिशन के तहत स्थापित की गई है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। यह सुविधा प्रति वर्ष कितनी सेक्स सॉर्टेड सीमेन खुराक का उत्पादन करने में सक्षम है? 5 लाख। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमेन सुविधा कहां स्थापित की गई है? तो ये पूर्णिया में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 किस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया? तो 9 सितंबर 2025 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनकैप के तहत। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। वर्ष 2025 में किस शहर ने मिलियन प्लस 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में पहला स्थान पाया है? इंदौर ने। 200 में 200 अंक मिले हैं और 1.5 करोड़ का पुरस्कार मिला है। इंदौर की कौन सी उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? वर्ष में 16 लाख पेड़ लगाने की उपलब्धि। मिलियन प्लस श्रेणी में दूसरा स्थान किसे मिला है? जबलपुर को। 199 अंक मिले हैं 200 में से और 1 करोड़ का पुरस्कार। मिलियन प्लस श्रेणी में तीसरे स्थान पर कौन से शहर है? आगरा और सूरत है। संयुक्त रूप से 196 200 अंक मिले हैं और 196 मिले हैं 200 में से। 25 लाख प्रत्येक को मिला है। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला है? अमरावती को मिला है और 200 में से 200 अंक मिले हैं, 75 लाख रुपए मिले हैं। 3 से 10 लाख श्रेणी में दूसरे स्थान पर कौन से शहर है? झांसी और मुरादाबाद है और प्रत्येक को 25 लाख मिला है। 3 से 10 लाख श्रेणी में तीसरे स्थान पर अलवर है जिसे 25 लाख मिला है। 3 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला है? देवास को मिला है और 37.5 लाख का पुरस्कार इन्हें मिला है। 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास कार्यों का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया है? तो आइजोल मिजोरम में किया है। देखिए, इस प्रकार के करंट अफेयर्स परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन शामिल किया है क्योंकि आपकी किताबों में छपे होते हैं, फिर बाद में आप लोग कमेंट करते हैं कि पूरा करंट अफेयर्स नहीं दिया गया। यहाँ 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली किस नई रेल लाइन का उन्होंने उद्घाटन किया है? बैरोबी सैरेंग रेल लाइन। तो ये याद रखिएगा, आइजोल में है। ठीक है। इस ऐतिहासिक अवसर पर अब आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा है। जो कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? 3। NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास। IIT मद्रास ने NIRF रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्षों तक शीर्ष स्थान बनाए रखा है? 7 वर्षों तक। PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। योजना की घोषणा कहां से की गई है? लाल किला से। इस योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 15,000 रुपए। यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहां से की गई है? 15 अगस्त 2025 को लाल किला से। इस मिशन को कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है? 10 वर्षों में, वर्ष 2035 तक। पिपरवाह निशानियों को कितने वर्षों के बाद भारत लाया गया है? 127 वर्षों के बाद। पिपरवाह निशानियों की खोज कब की गई थी? 1898 ईस्वी में। इन निशानियों की खोज कहां की गई थी? तो पिपरवाह स्तूप, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। ये किसकी निशानियां हैं? भगवान बुद्ध की हैं। ये निशानियां किस प्राचीन शहर से संबंधित हैं? कपिलवस्तु। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहां स्थापित करने की घोषणा की गई है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन से शहर पहले एवं दूसरे स्थान पर हैं? इंदौर एवं सूरत। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? नोएडा, उत्तर प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसे मिला है? प्रयागराज को। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस
भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया है? तो मराठा सैन्य परिदृश्य को। मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल कितने किले शामिल हैं? 12। ये किले किन राज्यों में स्थित हैं? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई है? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए। तलाश का पूर्ण रूप क्या है? ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब। किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो 9 जुलाई 2025 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। इस डाक टिकट को डिजाइन किसने किया है? नेनू गुप्ता ने। बिहार सरकार ने किस आयोग की पहली बार गठन को मंजूरी दी है? बिहार युवा आयोग। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य के मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की नीति बनाई है? तो ये 35% है। तो ये राष्ट्रीय घटनाक्रम आपका पिछले एक वर्ष का कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की, तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो जेनेज जानसा ने। सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अहमदो अल अमीनो लो ने। भारत सरकार ने हाल ही में अफ्रीका में किस जानलेवा महामारी से निपटने के लिए 45.5 टन चिकित्सा सहायता की खेप भेजी है? तो इबोला। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देशों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? बहुत ही गंभीर स्थिति। भारत की रैंक कितनी है? 157वीं। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। WHO की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हेपेटाइटिस से होने वाली 95% मौतों के लिए मुख्य रूप से हेपेटाइटिस के कौन से प्रकार जिम्मेदार हैं? हेपेटाइटिस बी और सी। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अली फलही कादिम अल मुजैदी। भारत ने किस अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने का समर्थन करते हुए एक द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? इथोपिया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया में किस स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? इमजीकोंग पार्क, 21 मई 2026 को। भारत और फ्रांस के बीच 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता का आयोजन कहां किया गया? पेरिस, फ्रांस में 22 मई 2026। कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 26वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? सऊदी अरब, मई 2026 में। किन 2 देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? जर्मनी और नीदरलैंड ने। 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां पर हुआ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 18 से 23 मई 2026 को 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का आयोजन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ है। किस प्रमुख खाड़ी देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने लिया है। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? तो स्पेन ने, और यह ऑस्ट्रेलिया में भी लगाया गया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहां किया गया? तो यह 3 से 5 फरवरी 2026 दुबई में। इस समिट का मुख्य विषय क्या था? भविष्य की सरकारों को आकार देना। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की है? मलेशिया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की किस प्रधानमंत्री को जापान की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधि सभा चुनावों में उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है? सनाए ताकाइची। ताकाइची जापान की कौन सी महिला प्रधानमंत्री हैं? पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जापान की ताकाइची, ठीक है। सनाए ताकाइची इनका पूरा नाम है। सनाए ताकाइची किस पार्टी की नेता हैं? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP की। किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने भारत की यात्रा की है? तो 5 से 10 फरवरी 2026 सेशल्स के। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? 38वें पे। भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहां आयोजित की गई है? वाशिंगटन DC में 20 से 21 फरवरी 2026। भारत की ओर से ग्रुप का नेतृत्व किसने किया? मोनिका आशीष बत्रा ने। अबू धाबी को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर वर्ष 2026 में किस सूचकांक में घोषित किया गया है? तो नंबियो क्राइम इंडेक्स बाई सिटी 2026। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? 6ठा। इस इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा देश है? चीन। किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तुर्कमेनिस्तान ने।
अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कहां से गिरफ्तार किया गया है? तो 3 जनवरी 2026 काराकस। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की हथियार एवं सैन्य सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय कितनी बढ़ी है? तो 5.9% बढ़ी है। वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की कुल आय कितनी रही है? $679 बिलियन। 400 वर्ष पुरानी पेंटिंग क्राइस्ट ऑन द क्रॉस की नीलामी कितने में हुई है? 2.3 मिलियन यूरो। यह पेंटिंग किस चित्रकार की है? पीटर पाल रूबेंस की। एशिया पावर इंडेक्स 2025 किस थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया है? तो लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया। भारत ने इस इंडेक्स में कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा। पहले 2 स्थान पर कौन है? यूएसए और चीन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का पश्चिमी अफ्रीका में पहला प्रस्तावित परिसर कहां है? नाइजीरिया में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में पोलियो प्रकोप के समापन की घोषणा की है? इंडोनेशिया में। मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन बनी है? फातिमा अब्बास बनी है मेक्सिको की। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? पैरा सोशल को। विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन WTDC 2025 को कहां आयोजित किया गया? तो 17 से 28 नवंबर 2025 को बाकू अजरबैजान में। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो ये 14 से 15 नवंबर 2025 साओ पाउलो ब्राजील में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 23वां हुआ है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहां हुई है? तो ये 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2025 को गोयोंगजू दक्षिण कोरिया में हुई है। अपेक शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या है? बिल्डिंग ए सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट एंड प्रॉस्पर। अपेक का मुख्यालय कहां है? सिंगापुर में। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला शहर घोषित किया गया है? तो लखनऊ को घोषित किया गया है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? क्लाइमेट चेंज अ कैपिटल चैलेंज, व्हाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टैकल ऑनरशिप। तो आप लोग कहते रहते हैं कि एनवायरमेंट और इकोलॉजी का करंट अफेयर्स, तो यही है एनवायरमेंट और इकोलॉजी का करंट अफेयर्स। आपको ऐसे ही पॉइंट्स में मिलेगा। विश्व की सर्वाधिक धनी 1% लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का कितना हिस्सा है? 38.4%। विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोग का आधारित उत्सर्जन उपभोग में कितना योगदान है? 15%। किस महिला ने आयरलैंड की राष्ट्रपति पद का पदभार ग्रहण किया है? कैथरीन कोनाली ने। 22वें आसियान भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? तो यह हुआ है 26 अक्टूबर 2025 कुआलालंपुर, मलेशिया में। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया है? तो वर्ष 2026 से 2028 की अवधि के लिए। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कौन सी बार चुना गया है? 7वीं बार। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिए जाने की घोषणा हुई है? तो जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया है? क्वांटम यांत्रिकी और विद्युत परिपथ अनुसंधान के लिए। अब हम बात करेंगे आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक करंट अफेयर्स की। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? तो ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स किसने जारी किया है? पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने। नमूना पंजीकरण प्रणाली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2024 बुलेटिन किसने जारी किया है? भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय ORGI। ORGI किस मंत्रालय के अंतर्गत है? गृह मंत्रालय। SRS किस प्रकार का सर्वेक्षण है? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जनसांख्यिकी सर्वेक्षण। भारत की जन्म दर 2014 में कितनी थी? 21 प्रति 1000। भारत की जन्म दर 2024 में कितनी है? 18.3 प्रति 1000 पर। तकरीबन 3% ये घट गई है, मतलब 3 अंक घट गई है, 3% नहीं। भारत की मृत्यु दर 2014 में कितनी थी? 6.7 प्रति 1000 पर। और भारत की मृत्यु दर 2024 में कितनी है? 6.4 प्रति 1000 पर।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक पार्क के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो भारत औद्योगिक विकास योजना भाव्य को। भाव्य के संचालन दिशा निर्देश किसने जारी किए हैं? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने। भाव्य का कुल परिव्यय कितना है? 33,660 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया है? तो यह प्रस्तुत किया है विजेंद्र प्रसाद यादव वित्त मंत्री ने। बिहार बजट 2026-27 का कुल आकार कितना था? तो 3,47,589.76 करोड़ रुपए। 2025-26 के बजट अनुमान की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? 30,694.74 करोड़ रुपए। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय को कितने समय तक बढ़ाने को मंजूरी दी है? मार्च 2028 तक। पहाड़ी क्षेत्रों में पुलों की पूर्णता समय सीमा क्या है? मार्च 2029। योजना का संशोधित परिव्यय कितना है? 83,977 करोड़ रुपए। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद में किसने प्रस्तुत किया है? तो केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी 2026 को। आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। बजट 2026-27 में कुल व्यय का अनुमान कितना है? तो यह है 53,47,315 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? जीडीपी का 4.3%। बजट 2026-27 में भारत की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? तो 10% है। वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत लक्षित है? तो 1.5% है। बजट 2026-27 में प्रभावी पूंजीगत व्यय कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो 17,14,523 करोड़ रुपए। बजट 2026-27 में रेलवे के लिए कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? 7। इन 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है? लगभग 4,000 किलोमीटर। हाल ही में 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने, NHAI ने। यह रिकॉर्ड किस आर्थिक कॉरिडोर पर बने हैं? तो बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर NH 544G पर। कौन सा राज्य 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बना है? तो असम। इस आयोग के प्रमुख कौन बने हैं? सुभाष चंद्र दास। हाल ही में किस मिशन के तहत सरकार द्वारा 2 प्रमुख पहलें शुरू की गई हैं? निर्यात प्रोत्साहन मिशन। निर्यात प्रोत्साहन मिशन कब स्वीकृत हुआ है? नवंबर 2025 में। निर्यात प्रोत्साहन मिशन की शुरुआती रोल आउट के हिस्से के तौर पर निर्यात प्रोत्साहन सब स्कीम के तहत किसके निर्यात को बढ़ावा देने की 2 मुख्य पहलें शुरू की गई हैं? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों MSME के लिए। निर्यात प्रोत्साहन मिशन के लिए कुल परिव्यय कितना है? 25,060 करोड़ रुपए। मिशन की अवधि क्या है? 2025-26 से 2030-31। लखनऊ किस मामले में उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है? जीरो फ्रेश वेस्ट डंप के लिए। यानी कि जो नगर निगम कूड़ा उठा रहा है वो कहीं पर डंप नहीं कर रहा है, उसका रिसाइकिल कर रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता मंजूरी की है? तो सिडबी को। सार्वजनिक क्षेत्र के भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसने जीता है? किसे दिया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को। यह अवार्ड किस संस्था या प्रकाशन द्वारा दिया गया? द बैंकर मैगजीन के द्वारा। भारत में वर्ष 2027 की जनगणना के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है? तो ये 11,718.24 करोड़ रुपए। वर्ष 2027 की जनगणना कितने चरणों में होगी? तो 2 चरणों में होगी। सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए कौन सा नया ढांचा शुरू किया है? तो स्वागत FI। स्वागत FI का पूर्ण रूप क्या है? सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत कितने रुपए तक की संपार्श्विक मुक्त ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है? तो 20,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने परिव्यय के साथ भारत के निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी है? तो 25,060 करोड़ रुपए। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के तहत कितने प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है? तो 7 परियोजनाएं। ECMS इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के तहत स्वीकृत इन 7 परियोजनाओं पर कुल कितना निवेश होगा? 5,532 करोड़। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 और भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 पुरस्कार
किस बैंक ने जीते हैं? तो ये भारतीय स्टेट बैंक ने जीते हैं। एसबीआई को यह पुरस्कार किस संगठन ने प्रदान किया है? ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क ने। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डेनियल कैटिस को। आईएमएफ की वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टिनालिना जॉर्जीवा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो सोनाली सेनगुप्ता को। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किसने प्रारंभ की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के साथ कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कितनी प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 4। इन रेलवे परियोजनाओं का कुल मूल्य कितना है? 24,634 करोड़। इन परियोजनाओं के तहत भारतीय रेल नेटवर्क में कुल कितने किलोमीटर जोड़े जाएंगे? 894 किलोमीटर। ये परियोजनाएं भारत के किन 4 राज्यों में फैली हुई हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता कब से लागू हुआ है? तो 1 अक्टूबर 2025 से। कौन 500 अरब डॉलर संपत्ति वाला विश्व का पहला व्यक्ति बन गया है? तो एलन मस्क। एलन मस्क किस कंपनी के सीईओ हैं? टेस्ला। मर्सिडीज बेंज हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट एंड लग्जरी कंज्यूमर सर्वे 2025 के अनुसार भारत में वर्ष 2025 तक करोड़पति परिवारों की संख्या कुल कितनी है? 8.71 लाख, जो कि बहुत कम है। इसके अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक करोड़पति परिवार हैं? तो ये महाराष्ट्र में है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो ये जम्मू और कश्मीर में। भारत में E85 ईंधन का आधिकारिक शुभारंभ कहां किया गया? नई दिल्ली में, जिसे फ्लेक्स फ्यूल कहा जाता है। इसका शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? तो ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, जो पेट्रोलियम मामले के मंत्री हैं। यह लॉन्च किस कंपनी के आउटलेट पर किया गया? तो इंडियन ऑयल के। हाल ही में समाप्त किया गया माविन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का था? तो ये नासा अमेरिका का था। माविन का पूरा नाम क्या है? मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन। भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून कौन सा है? तो ये विस्टा है। विस्टा बैलून को किस कंपनी द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया है? रेड बैलून एरोस्पेस द्वारा। यह बैलून कहां से लॉन्च किया गया? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश से। रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय वायुसेना ने। यह कहां से कहां मार करने में सक्षम है? तो वायु से सतह। दुर्लभ रोगों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में। देश की पहली कमर्शियल मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैसिलिटी कहां स्थापित की गई? धोलेरा, गुजरात में। विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2023 के बीच विश्व स्तर पर कोविड-19 से जुड़ी अतिरिक्त मौतों की अनुमानित संख्या कितनी है? 22.1 मिलियन। इस्माइल अंतरिक्ष मिशन किन 2 प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है? चीनी विज्ञान अकादमी CAS और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA। इस्माइल का पूरा नाम क्या है? सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आयोनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश में प्रक्षेपण स्थल का मूल्यांकन शुरू किया है? जापान में। चंद्रयान 5 मिशन का आधिकारिक नाम क्या होगा? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, लुपेक्स। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल में। इस प्लांट को किस भारतीय कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है? तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड द्वारा। नारित AI पूर्ण रूप क्या है? नार्कोटिक्स एनालिसिस एंड रैग बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के अनुसंधान सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक कहां आयोजित की गई? फरीदाबाद, हरियाणा में। भारत का पहला मनोरोग डेटाबेस काल्म ब्रेन किस शहर में लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में। भारतीय वायुसेना ने भारत का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम विकसित करने के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट वायुबाण। भारत और सेशल्स के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? अभ्यास लामतीय। यात्रियों के लिए हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा होगा? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुनिया का पहला वाणिज्यिक निजी स्पेस स्टेशन कौन सा होगा? हेवन 1। हेवन 1 का निर्माण किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? वास्ट। किसने सॉलिड फ्यूल
डक्टेड रैमजेट तकनीकी का सफल परीक्षण किया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने। यह परीक्षण किस स्थान से संचालित किया गया है? एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा। भारत की रामसर सूची में हाल ही में किन दो आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है? पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी डांड को। पटना पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। छारी डांड आर्द्रभूमि कहां स्थित है? तो यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की औपचारिक घोषणा किस दस्तावेज में की गई है? तो केंद्रीय बजट 2026-27 में इसकी घोषणा की गई है। बजट 2026-27 में आईएसएम 2.0 के लिए कितनी राशि का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है? तो 1000 करोड़ का। यानी कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 1000 करोड़। अग्नि 3 मिसाइल परीक्षण कहां किया गया है? एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा में। अग्नि 3 मिसाइल की किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये आईआरबीएम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 3000 से 3500 किलोमीटर है। अग्नि 3 मिसाइल को किसने विकसित किया है? डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। भारत के किस बंदरगाह ने अब पहली बार उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम के कार्यान्वयन की शुरुआत की है? फरवरी 2026 में बीओ चिदम्बरनार पोर्ट। बीओ चिदम्बरनार पोर्ट बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला समर्पित मेनोपॉज क्लिनिक कहां लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में। विश्व मोनोपॉज दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 18 अक्टूबर को विश्व मेनोपॉज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभ्यास दोस्ती 17 का आयोजन कहां पर हुआ है? मालदीव माले में। अभ्यास दोस्ती किन 3 देशों के तटरक्षक बलों के बीच एक त्रिपक्षीय अभ्यास है? भारत, श्रीलंका और मालदीव। विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और विश्व के 5वें सेल आसंकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली में। इस सुविधा का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो का आयोजन कहां किया गया? लास वेगास में। भारत का पहला व्यावसायिक उपयोग वाला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर कहां तैनात करने की घोषणा की गई है? तो IIT धारवाड़ में। भारत के पहले स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रोप्रोसेसर का नाम क्या है? ध्रुव 64। ध्रुव 64 माइक्रोप्रोसेसर को किस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? CDAC द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। भारत में ट्रेनों के लिए पहला हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? तो यह जिंद, हरियाणा में। सिलीसेड झील जो हाल ही में रामसर स्थल बनी है, कहां स्थित है? यह अलवर, राजस्थान में स्थित है। इसी के साथ रामसर स्थल घोषित कोपरा जलाशय कहां स्थित है? बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में। भारतीय खगोलविद द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? अलकनंदा। इसे किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने खोजा है? राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र, पुणे। पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया है? 6-7 दिसंबर 2025 में चेन्नई, तमिलनाडु में। सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहां संपन्न हुआ है? 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025, पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। अभ्यास सूर्य किरण किन 2 देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और नेपाल। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन के पक्षकारों का 23वां सम्मेलन COP30 कहां आयोजित किया गया? तो यह 10 से 21 नवंबर 2025, बेलम, ब्राजील में। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2026 को किसने जारी किया है? तो जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल ने। इस सूचकांक में कितने शीर्ष स्थान खाली रह गए? शीर्ष 3। इस सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राष्ट्र कौन से हैं? 4 नंबर पर डेनमार्क है, 5 में यूके है, 6 पे मोरक्को है। भारत की CCPI 2026 में रैंक कितनी है? 23वीं है। किन देशों के मध्य द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 संपन्न हुआ है? तो ये 17 से 30 नवंबर 2025, भारत और यूनाइटेड किंगडम। महाश्रेणी का देश का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित समारोह में किस कमान में यह शामिल हुआ है? तो ये पश्चिमी नौसेना कमान में शामिल हुआ है। SVL श्रृंखला के तीसरे जहाज INS इच्छक को कहां आयोजित औपचारिक कार्यक्रम के दौरान भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? कोच्चि स्थित नौसेना बेस में। किस प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक का 100 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो डॉक्टर एकनाथ बसंत चिटनिस।
भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सा है? नेफिथ्रोमाइसिन। कौन सा देश ट्रिकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बन गया है? तो ये फिजी है। अब हम बात करेंगे कुछ संक्षिप्तियों की। मुजीब्स ब्लंडर्स द पावर्स एंड द प्लांट बिहाइंड हिज किलिंग पुस्तक के लेखक कौन है? मानस घोष है। 107 डेज पुस्तक की लेखिका कौन है? कमला हैरिस है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 कहां प्रदान किए? तो ये 23 सितंबर 2025 विज्ञान भवन नई दिल्ली में। किस मलयालम फिल्म अभिनेता को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है मोहनलाल को। किस अवार्ड समारोह में पुरस्कार दिया गया? तो 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। वर्ष 2025 में यह दिवस किस थीम पर आधारित था? एक्ट नाउ फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक की लेखिका कौन है? अरुंधति राय है। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 17 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 2025 की थीम क्या थी? विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। हाल ही में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो यह बनी है सविता भंडारी। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। आयुर्वेद दिवस 2025 का विषय क्या है? आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर के दूसरे शनिवार को। वर्ष 2025 में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया गया? 13 सितंबर 2025 को। भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवास इंजेती को। हाल ही में नमो युवा रन अभियान का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सितंबर 2025 में मिलिंद सोमन को। नमो युवा रन अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भाजयुमो के द्वारा। 82वां वार्षिक वेनिस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया गया? तो यह 27 अगस्त से 6 सितंबर 2025 इटली के वेनिस लीडो में। ओरिजोंटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म निर्माता ने जीता है? अनुपर्णा राय ने। अनुपर्णा राय किस राज्य से संबंध रखती हैं? पश्चिम बंगाल से। अनुपर्णा राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस फिल्म के लिए मिला है? सन्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। भारत में शिक्षक दिवस किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। द चोल टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? अमीश। अरुंधति राय का पहला संस्मरण किस नाम से प्रकाशित हुआ? मदर मैरी कम्स टू मी। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 की थीम क्या है? प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल इरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस परियोजना के चरण 1B को मंजूरी दी है? लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना चरण बी की कुल लागत कितनी है? 5801 करोड़ रुपए। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी ने मिलकर कौन सा पुरस्कार शुरू किया है? तो MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर एडेमोला एडनेले को, नाइजीरिया से। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ को। किस भारतीय लेखिका को पेन ट्रांसलेट्स एक्स साल्ट 2025 पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो गीतांजलि श्री को। उन्हें किस कृति के लिए चुना गया है? वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नोऊ की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? डॉक्टर बी नारायण, इसरो के अध्यक्ष को। OTP प्लीज ऑनलाइन वायर्स सेलर्स एंड गिग वर्कर्स इन साउथ एशिया पुस्तक की लेखक कौन है? वंदना वासुदेवन। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस द्वारा किन 2 व्यक्तियों को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? केनेडी ओडेडे केन्या और ब्रेंडा रेनॉल्ड्स कनाडा। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? आर्टिकल 370 हिंदी। आदित्य सुहास जांबले निर्देशक हैं इसके, जिन्हें आदित्य धर के नाम से भी जाना जाता है।
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए और मम्मूटी ब्रह्म युगम संयुक्त रूप से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? राजकुमार पेरियास्वामी अमरन तमिल। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? श्रीकांत को तुषार हीरानंदानी निर्देशक। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? संजय मिश्रा को बच्चक के लिए। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? रूपश्री वरकडी को सचाना नामी दास और मिथ्या महाराजा के लिए संयुक्त रूप से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी है? कल्कि 2898 एडी तेलुगु में। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी है? कैप्टन मिलर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? बेस्ट डेब्यूट फिल्म तो डेब्यू करने के लिए रणदीप हुड्डा को मिला है, स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? 35 चिन्ना कथा काडू। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन गीत का पुरस्कार किसे मिला है? GV प्रकाश कुमार को अमरन के लिए। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार किसे मिला है? शाश्वत सचदेव को आर्टिकल 370 के लिए। और 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार किसे मिला है? मनोज मुंतसिर को मैदान में जाने दो गीत के लिए। अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्पोर्ट्स या खेल। टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2026 का आयोजन कहां किया गया? तो ये रोलैंड गैरोस स्टेडियम पेरिस फ्रांस में 24 मई से 7 जून 2026। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर जेवरेव ने, जर्मनी के हैं और ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। महिला एकल खिताब किसने जीता? मिर्रा एंड्रीवा ने और ये रूस की हैं। 19वें इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 में कितनी टीमों ने भाग लिया? 10 ने। 28 मार्च से 31 मई 2026 तक इसका आयोजन हुआ है। IPL 2026 का फाइनल मुकाबला कहां खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। कौन सी टीम विजेता बनी है? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, लगातार दूसरा खिताब है ये उनका। कौन सी टीम उपविजेता बनी है? गुजरात टाइटंस। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना है? विराट कोहली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के। इस सीजन का सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन था? वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल। यानी कि जो MVP अवार्ड मिलता है वो किसे मिला है? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का, तो वैभव सूर्यवंशी को मिला है। सर्वाधिक रनों के लिए ऑरेंज कप किसे ने जीती है? वैभव सूर्यवंशी ने, राजस्थान रॉयल 776 रन। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन बना है? जम्मू और कश्मीर बनी है और यह उनका पहला खिताब है। 15 अक्टूबर 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच में रणजी ट्रॉफी खेली गई। कौन सी टीम उपविजेता रही है? कर्नाटक। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां हुआ है? 31 जनवरी से 7 फरवरी 2026 पोखरा, नेपाल में। कौन सी टीम विजेता बनी है? तो भारत, तीसरा खिताब है उनका। कौन सी टीम उपविजेता रही है? बांग्लादेश। और ICC पुरुष T20 विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी किन देशों ने की है? भारत और श्रीलंका ने मिलकर की थी। और 10वें संस्करण में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? 20 टीमों ने। किस टीम ने पुरुष T20 विश्व कप में पहली बार भाग लिया था? इटली ने। और कौन सी टीम चैंपियन बनी है? भारत बनी है। तो ये आपका आज का कंटेंट कंप्लीट होता है, जो आपके करंट अफेयर्स का कंटेंट था। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। प्रयास किया गया है कि पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर्स का आपको पूरा रिवीजन करवाया जाए, और ये तो आपका सिर्फ रिवीजन था एक सिंगल वीडियो में। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम लगातार उपलब्ध करवाते रहेंगे आपके एग्जाम तक। तो कुछ वीडियोस पहले भी टॉपिक वाइज उपलब्ध कराए हैं और आगे भी हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसी प्रकार से आपको सिर्फ तैयारी करनी है। रही बात PDF की, तो पेड बैच में ये PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी, लोअर PCS का, RO का, PCS का और UP SSC PT बैच में। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको WhatsApp नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आपको अपने एग्जाम का नाम लिखना है और हम आपको पूरा कंटेंट बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से उपलब्ध कराएंगे। PET का कंटेंट बहुत ही शानदार रहने वाला है और हम जो कंटेंट आपको उपलब्ध कराएंगे, अगर आप वो पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से आप 95 से प्लस
परसेंटाइल इसका स्कोर करके आएंगे और जो आपको हर परीक्षा में बैठने का मौका देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए और करंट अफेयर्स की यह श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का यह सेशन आपको कैसा लगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।